जेबी कैसर जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जेबी कैसर जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। कोई नेता हम लोग को सुना नहीं, इसीलिए हम लोग को जेबी कैसर के ऊपर ही उम्मीद है। सब भाई आए, हम लोग का थोड़ा सा अन्याय दिलाए कि 20 आदमी 3 साल से जो बैठा हुआ है, कितना मुश्किल में जो सब बाल बच्चा झेल रहा है, पढ़ाई लिखाई नहीं कर पा रहा है, कम से कम हम लोग का अन्याय दिलाए। बिहारी का आकर कमा रहे हैं, नौकरी कमा रहे हैं, मेरा हस्बैंड बैठा हुआ है, मेरा बाल बच्चा लेकर हम आए हैं उनके साथ। मेरा शौक नहीं है कि बच्चा को पढ़ाएंगे, खिलाएंगे, अच्छा से हम भी खिलाएंगे, हम भी अच्छा से रहेंगे, कहाँ ले धूल दस्त खाएंगे हम यहाँ आकर। गरीबी के कारण हम लोग का जमीन, हम लोग का खेती, हम लोग का बाड़ी सब कुछ ले लिया। उसके बाद धरना में बैठे हुए मांग, जो हक के लिए मांग रहे। 14 साल से मेरा हस्बैंड ड्यूटी कर रहा था, क्या गलती किए से उसको बिठा गया। आज हम बैठे हुए भिखारी का जैसे यहाँ भी मांग रहे हैं, हक मांग रहे हैं ना अपना, बिना हक के थोड़े बैठे हुए हैं। जब तक नहीं मिलेगा तब तक पी लेंगे। पता नहीं 20 मजदूर लोग को क्या किया, क्या नहीं किया। उन लोग का घर जाकर उन लोग का घर का जमीन दिया, न उन लोग का घर का खाना छीना, न निवाला उनका बच्चा का छीना। पता नहीं क्या ऐसा काम किया 20 मजदूर जो लोग को ही अकेले बैठा दिया। क्या कंपनी उन लोग को ज्यादा दिक्कत कर रही थी? बाकी हजारों सौ मजदूर लोग जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जेबी कैसर जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। को नौकरी बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद। आज देखा जाए तो जेबी कैसर का बैनर तले आज धरना का 7 दिन हो गया, लेकिन अभी भी कंपनी द्वारा कोई सुनवाई नहीं किया गया। तो आगे का रणनीति क्या होगा? आगे का रणनीति हम लोग का यही होगा कि अब हम लोग गेट जाम करने का प्लानिंग कर रहे हैं। बस सोच ही लिए है कि अब गेट जाम ही होगा, वरना इसमें इसके अलावा हम लोग को कुछ रास्ता ही नहीं दिख रहा है। इतना दिन से शर्तीपूर्वक हम लोग तो धरना बैठे हैं, लेकिन कुछ सुनवाई नहीं हो रहा है। कंपनी का कुछ मतलब जैसे आग बंद करके बैठे हैं, आग कान सब बंद कर लिए हैं, कुछ सुनवाई नहीं हो रहा है। इससे ज्यादा अब हम लोग को क्या करेंगे? गेट जाम करेंगे। टाइगर जयराम महतो कब आ रहे हैं? वो तो आएंगे ही, आएंगे 1-2 दिन में आ जाएंगे। उन्हीं के भरोसे हम लोग बैठे हैं और आशा करते आएंगे ही, आएंगे। जेबी कैसर हम लोग का फुल पावर है, आएंगे करेंगे। यहाँ पर जो 20 मजदूर हैं उनको आज भी कोर्ट में बुलाया गया है। आज भी उनका कोर्ट में तारीख है। आज लगा कि 3रा दिन हुआ उन लोगों का कोर्ट में, अब तारीख पे तारीख आ रहे हैं। इन पे 107 धारा लगा हुआ कि अशांति, अगर हम लोग अशांति फैलाने वाले ही रहते तो क्या इनका यहाँ पर इतना शांति बना हुआ रहता है? कंपनी रात दिन ये ट्रक खड़ी हुई रहती है, क्या गांव वाला कभी भी किसी भी ट्रक से एक टायर भी हवा तक नहीं निकाला है और बोलता है गांव में अशांति। अब उनको पता चलेगा कि अशांति का मतलब क्या होता है। ये जितने टायर है ना, महिला आके सारा का सारा फुटा के चल जाएंगे, तब पता चलेगा कि अशांति का मतलब क्या होता है। गांव वाला जब शांतिपूर्ण ढंग से है तब उनको लगता है कि अशांति का केस बनता है। अब दिखाएंगे कि अशांति कैसे फैलाया जाता है और अशांति क्या होती है। अभी तक कंपनी को पता नहीं है। उन पे मतलब जितना बन पड़े गांव वाला पे सारा केस डाल दो, मर्डर का भी 2-4 गो डालिए दो, उसमें भी चल जाएंगे, उम्र कैद हो जाएगा, तो क्या दिक्कत है। हम लोग गाँव वाला जमीन इसीलिए दिए हैं कि केस बने, मुकदमा बने, जो भी बने सब गाँव वाला के ऊपर में जेल दो। इसीलिए हमारे बाप दादा हमने यहाँ फैक्ट्री लगाई हुई है कि आपके आगे वाली पीढ़ी जो आएंगे ना, उनको सबको उठा के जेल में डाल देंगे। अच्छा, ये जमीन जो है आप लोग का, ये रैयत जमीन है? हाँ, एकदम रैयत जमीन है हम लोग का। यहाँ पर एकदम हाल फिलहाल खेती करते हुए हम लोग का जमीन लिया गया है और उसी बीच कंपनी। हाँ, कितना दिन पहले यहाँ पर ये खेती करते थे? यहाँ तो आपका ये अभी 3 साल नहीं हुआ है, प्लांट बना हुआ है। ये जो पार्किंग बना ना, पार्किंग का अभी 3 साल पूरा नहीं हुआ है। हम लोग का ड्यूटी से बैठा ही जाने के बाद ये जमीन हम लोग से लिया। छोटे छोटे बच्चा को भी धरने में लेके बैठे हैं, क्या करेंगे? माँ बाप सब यहीं पर हैं तो बच्चा कहाँ रख देंगे? लाना ही पड़ेगा ना। स्कूल सब बंद कर लिए हैं। जब तक धरना में कोई सुनवाई नहीं होगा, हम लोग उठने वाला तय नहीं, तो बाल बच्चा यहीं रहे, यहीं करे, जो भी करे यहीं करेंगे हम लोग। अभी हमको इतना पता है, वो 300-400 इतना पता नहीं, हजारों हो सकते हैं। लेकिन सिर्फ देखा जाए तो सिर्फ 20 मजदूरों को गिन चुन के बिठाया गया। हाँ, एकदम 20 आदमी को, क्या 20 आदमी चोर है, गुंडा है? कोई दिखाइए कि उन लोग का नाम में नोटिस कि चोर है, गुंडा है, कुछ लूटपाट किए हैं, कोई दिक्कत किए हैं एसएससी में? ऐसा तो कुछ नहीं किए। हम लोग खाते थे, खाते थे, अपना हक मांगने जाते थे। अगर हक मांगने से बिठा दिया जाए तो सबको बिठाइए। 20 आदमी को क्या लिए बिठा दिए हैं? क्या जाति दुश्मनी कर रहे हैं 20 आदमी के ऊपर? क्या हम लोग छीन लिए उनके लिए?
हक मांगना गुनाह है। अगर हम 1000 रुपया उसका ठेकेदारी में उसका पेमेंट नहीं हाजिरी है, अब मांगने जाए 300 रुपया उनको मनमाने पड़ेगा, देंगे तो वो भी नहीं बोलेंगे कि जो हक है सबको दिया जा रहा है वो भी हम लोग को दिया जाए। वो ज़्यादा थोड़े मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं। 2 दिन बाद बुलाया, फिर बोला आज कुछ सुनवाई नहीं है, फिर जाइए आप लोग 2 दिन के बाद आइए। वही कर रहा है सर, और कुछ नहीं। हम लोग का बाबजा का जमीन है, हम लोग बेरोजगार बैठे हुए, मेरा हस्बैंड मेरा बाल बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। उस दिन हम बीमार पड़ गए, मेरे पास पैसा नहीं था दिखाने के लिए, तो उन्हीं लिख के कारण ना आज मेरा हस्बैंड बैठे गए, किस लिए? उन्हीं लिख के कारण ना आज मेरे पास पैसा होता है, हम दिखाते नहीं। 2 दिन में घटिया में बैठे हुए थे, सोए हुए थे, आज हम 3रा दिन में आए हम, किस लिए? उन्हीं के कारण, चाहे जो भी हो जाए। टाइगर जयराम दादा ही है जेपी केसेस का, जो वही हमको अन्याय दिला पाएगा। उसका जैसा आज तक कोई नहीं आया है, पूरा झारखंड में नहीं आया है कि हमको उसका जैसा नेता या बेटा होगा। आया है जितना नेता पार्टी पड़ोसी जो आया है सब अपना झोला भरने का काम ही किया है और झोला ही भरते जा रहा है। इसके अलावा उन लोग पास कोई सोचता नहीं है कि कहाँ गरीब मर रहा है, न क्या क्या हो रहा है, कोई भूखे मर रहा है। उन लोग सिर्फ अपना पेट और अपना झोला और अपना बाल बच्चा, हम लोग का बाल बच्चा भूखे मरे या कुछ भी हो, उन लोग को कोई मतलब नहीं। उन लोग झोला भर रहा है ना, उन लोग घर में शांति है, हम लोग तो अशांति होकर यहाँ पर बैठे हैं, दुख से भूखमरी से कहाँ जाएंगे? कितना कष्ट हो रहा है हम लोग को। कोई नेता को सोचता नहीं है कि उन लोग को आँख नहीं दिया भगवान, न कान नहीं दिया है, क्या नहीं दिया उन लोग को? कि उन लोग को सिर्फ अपना ही बाल बच्चा सोचता है। जब आता है वोट मांगने के लिए, ये मांगने के लिए, तो यही गरीब के पास आ जाता है दौड़ के, जो वोट दे दो वोट दे दो, और जब जीत जाता है तो कहीं और झोला भरने का काम करता है। तो हम इतना बोल रहे हैं सब नेता से कि आइंदा आप कभी हम लोग का दरवाजा नहीं आइएगा, क्योंकि जब आप हम लोग का भलाई नहीं कर सकते हैं, हम लोग का रक्षा नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग को पास आने का कोई जरूरत नहीं है। हम लोग जैसा है अपना ठीक मजदूर हम लोग आपत्ति होने लगा, ऐसा क्यों? हमको बताइए कि आखिर 20 मजदूर आपको क्या किए हैं? अगर अपना हक मांगना या अपना मजदूरी मांगना गुनाह कर दिए क्या? ये गुनाह किए उन लोग? ऐसा तो नहीं है कि 20 मजदूर अच्छा से काम नहीं करते थे क्या? उन लोगों को बैठ के पैसा देते थे? काम करते थे तभी ना पैसा देते थे, बिना काम के तो पैसा नहीं देते थे। अभी काम नहीं कर रहे हैं तो क्या आप उसको घर में पेमेंट बचा रहे हैं, पैसा दे रहे हैं? क्या देखने नहीं आए? इतना भूख हड़ताल में इतना भूखमरी से मर रहा था आदमी, उस टाइम भी आप पूछने नहीं आए कि जाके थोड़ा देखे कि हम उन लोग को निकाल दिए, कोई वजह होगी या नहीं होगी तो निकाल दीजिए, पूछे कि उन लोग कैसा है। उन लोग का बदौलत में आज हमारा जमीन है, हम वहाँ हम लोग बनाए, हम लोग का फैक्ट्री है, इतना बड़ा कारखाना बनाए, तो थोड़ा उन लोग का बगल में पड़ोसी है, अरे कारखाना है तो हम लोग पड़ोसी न हुए, तो आपको पूछने का अधिकार था, कहीं नहीं आए आप पूछने के लिए? पूछना सब हक बनता है, आए आप पूछे, देखे हम लोग की स्थिति कैसा है, किस तरह से हम लोग गुजार रहे हैं। क्या आपको जरा सा एहसास नहीं है? क्या बिन बाल पुत्र वाला आदमी है जो आपका एहसास नहीं हो रहा है? क्या आपको घर में माँ नहीं है, बहन नहीं है, क्या कुछ आपको दिक्कत नहीं होता है? खाना